मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज हम उपस्थित हुए हैं बताने के लिए एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश, डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर। दोस्तों, हम एक पॉलिसी धारक के रूप में और हमारे ग्राहक सेवा अनुभाग में एक संभावित ग्राहक के रूप में आपका स्वागत करते हैं। यह वीडियो जीवन बीमा अनुबंध के विभिन्न पेचीदगियों और उन तथ्यों के बारे में आपका मार्गदर्शन करेगा जिन्हें आपको अपनी जीवन बीमा पॉलिसी का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए जानना अति आवश्यक है। कृपया हमारी बातों को ध्यान से समझने की कष्ट करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप बीमा धारक हैं, पॉलिसी धारक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। और अगर आप अभिकर्ता हैं, मित्रों, बीमा धारकों के लिए जो सबसे पहली और जरूरी डॉक्यूमेंट्स होती है उसका नाम है आपका पॉलिसी बॉन्ड और आपको इसकी सुरक्षा। दोस्तों, दूसरा है आपकी पॉलिसी संख्या। जो पॉलिसी नंबर है वो बहुत महत्वपूर्ण डिजिट है, चाहे वो 9 नंबर का हो या 8 नंबर का पुराना पॉलिसी होल्डर हो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पॉलिसी की शर्तें, नियम व शर्तें, टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, इसको आपको समझना अति आवश्यक है। चौथा है दोस्तों, पॉलिसी में परिवर्तन, क्या आप चेंज कर सकते हैं पॉलिसी में, ये जानना आपका अधिकार भी है, आपकी आवश्यकता भी है और आपकी ज़रूरत भी है। पांचवा है, अगर आपकी पॉलिसी खो गई है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ पे करना है। छठा है, आपका संपर्क पता हमें बिना चूके सूचित करना है कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड एड्रेस में कोई भी चेंज होता है तो। सातवां है, आयु का प्रवेश। आपके पॉलिसी के समय जो पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर या पॉलिसी दस्तावेज में जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो निश्चित तौर पे आपको उसका प्रमाण पत्र भी रखना होगा। आठवां है नामांकन। नामांकन मतलब नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मतलब आपके नहीं रहने के बाद में आपकी ये जो बीमा राशि का क्लेम अमाउंट है वो किनको पेमेंट किया जाएगा। नौवां है दोस्तों समुनुदेशन। समुनुदेशन है कि अगर आपने इस पॉलिसी के ऊपर कोई लोन लिया है, किसी को गिरवी रखा है, कहीं कोलेटरल डाला है, तो उसके एवज में आपको समुनुदेशन सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट आपको रखना होगा। 10वां है प्रीमियम का भुगतान कब करें। आपके पॉलिसी का मोड क्या है, आपको पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट कब करना है, ये आपका 10वां भाग रहेगा। 11वां है प्रीमियम भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि, यानी कि पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको कितने बार और कब कब पेमेंट करने हैं। 12वां है कैसे और कहां प्रीमियम का भुगतान करें। ये नितांत आवश्यक है कि आप ये जान लें कि आप एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से कहीं भी और कैसे भी जमा कर सकते हैं। 13वां है पॉलिसी की स्थिति जहां उपलब्ध हो, यानी कि पॉलिसी का आपका स्टेटस क्या है, पॉलिसी आपका सरेंडर हो गया है, फोरक्लोज्ड हो गया है, लैप्स हो गया है या किसी और स्थिति में है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। 15वां है व्यक्तिगत पॉलिसियों का पुनर्जीवन, यानी कि आपकी निजी पॉलिसी अगर बंद हो गई है तो उसको पुनर्चलन कर लेना। 16वां है पॉलिसियों पर ऋण। अगर आपका कोई बीमा पॉलिसी है तो उसके ऊपर आप ऋण भी ले सकते हैं और उस लिए गए ऋण के ऊपर आपको समय समय पर एलआईसी को उसका इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ेगा, नहीं तो उस लोन के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करके एलआईसी आपका पॉलिसी जब्त कर लेगी। अगला है दोस्तों 16वां कॉलम है अभ्यर्पण मूल्य, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज के डेट में अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उसका सरेंडर वैल्यू
यानी कि बंद करके मिलने वाली राशि प्राप्त वैल्यू आपको क्या होगी। 17वां है परिपक्वता, उत्तरजीविता लाभ, विकलांगता और मृत्यु संबंधी दावे। ये अलग अलग कॉलम्स हैं, इसको 16वां, 17वां, 18वां और 19वां कॉलम समझे। परिपक्वता, उत्तरजीविता लाभ, विकलांगता लाभ और मृत्यु संबंधी दावे। 20वां है वेतन बचत योजना के तहत पॉलिसी। दोस्तों, वेतन बचत योजना के अंतर्गत पॉलिसी एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी होती है, जहां पे आप अपने सैलरी से, आप अपने मंथली इनकम से, आप अपने अकाउंट से भी इस पेमेंट को मंथली मोड में कटवा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें। आप निसंकोच फीस पे करें, 1000 प्लस GST 1180 रुपये। 1 बाई 1 सभी पॉलिसी के संबंध में आपको जानकारी विस्तृत रूप से दी जाएगी। 30 मिनट का समय आपका बुक हो जाएगा और आप भारत में कहीं भी हैं, आपने कहीं से भी पॉलिसी ले रखी है, इन सभी पॉलिसी की यथास्थिति जानने के लिए सिर्फ 1180 यानी कि 1000 प्लस GST फीस पे करके आप अपने पॉलिसी की जन्म कुंडली, आप अपने पॉलिसी की भविष्य में मिलने वाला अमाउंट, आप अपने पॉलिसी के ऊपर मिलने वाला रिस्क कवर, ये सब कुछ एग्जैक्ट आप जान पाएंगे। और इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। फीस पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट ट्रांसफर आप अपने सुविधानुसार इसमें पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट जरूर कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, भारत में आप कहीं भी हैं, किसी भी गांव, कस्बे, मोहल्ला, टोला, ब्लॉक या वार्ड में हैं, निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ करके आप अपने जीवन यापन के लिए, आप अपने भविष्य को ग्रोथ देने के लिए, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एज ए इन्वेस्टर जुड़े, एज ए कस्टमर जुड़े, एज ए पार्टनर जुड़े, एज ए फ्रेंचाइजी जुड़े, एज ए आप बिजनेस एसोसिएट जुड़े। आप अपने काम को, आप अपने विचार को, आप अपने कारोबार को, आप अपने इनकम को और आप अपने सम्मान को दिन दुना रात चौगुना की प्रगति दें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।